हम ये जानेंगे वॉर में क्या होता है और ये मैकेनिक्स लैब में आता है। मैकेनिक्स लैब में हमने आपको सिंगल परचेज फ्री स्क्रैप और डबल परचेज फ्री स्क्रैप के बारे में मैंने आपको बताया था। आज अगला एक टॉपिक है लैब का ही गवर्नमेंट बॉल मिल। आप ये इमेज देख रहे हैं ये गवर्नमेंट बॉल मिल का है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये यूज क्यों होता है, इसका लैब जरूरी क्यों है। डियर फ्रेंड, वॉल मिल एक ऐसा मैकेनिक्स है जिसके द्वारा एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हम कम इफर्ट लगाकर कम से कम इफर्ट लगाकर ज्यादा से ज्यादा लोड को हम कैरी कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो इसका यूज होता कहाँ है, जैसे डैम्स वगैरह में डैम्स का फाटक होता है, उस डैम्स के फाटक को उठाने के लिए कम इफर्ट लगाकर हम अपना कम मेहनत कर डैम्स के फाटक उतना हैवी फाटक को हम आसानी से उठा पाते हैं। इन सब चीजों में इंडस्ट्री वगैरह में या प्लांट की सब चीजों में वॉल मिल का ऐसा यूज होता है। आज हम इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। ये आप देख रहे हैं वॉल मिल का इमेज है, इसको हम कहते हैं इफर्ट पुल्ली, जिसपे हम अपना इफर्ट लगाते हैं। ठीक है, इफर्ट पुल्ली को हमने पी से माना है। उसके अलावा ये जो पार्ट है ये जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं वॉल, इसको हम वॉल कहते हैं। उसके साथ ये थ्रेडेड पार्ट है, ये थ्रेडेड पार्ट इस व्हील के साथ जुड़ा हुआ है। ये अस्पर गियर का व्हील होता है, तो इस व्हील को हम कहते हैं डियर फ्रेंड वॉल व्हील। पहले इफर्ट पुल्ली इसको हमने पीछे डिनोट किया है। ये जो शाफ्ट है इसको हम कहते हैं वॉल पर थ्रेडेड पार्ट है जो मेश है एक अस्पर गियर के साथ, अस्पर गियर ब्लॉक के साथ। इस अस्पर गियर ब्लॉक को हम लोग एक व्हील के साथ कनेक्टेड है जिसको हम वॉल व्हील बोलते हैं। इसमें ये जो है ये पार्ट इसको हम कहते हैं ड्रम लोड। इसको क्या कहते हैं लोग? ड्रम लोड, जो लोड को कैरी करते हैं, इस पे लोड को कैरी करते हैं। उसके साथ ये जो पार्ट है ये बियरिंग है जो फ्रिक्शन लेस बनाता है, आसानी से इफर्ट लगा सकते हैं इसको। ये है बियरिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सा पार्ट है जो हम लोड लगा रहे हैं, ये लोड है, लोड जो लिफ्ट करेगा। जैसे कि हमें 100 kg की वस्तु को उठाना या लिफ्ट करना है, हम कितना इफर्ट लगाएंगे, इसको हम फिर देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। जैसे ये मैकेनिज्म है, इसमें इफर्ट यहाँ लगाएंगे इस पुल्ली ब्लॉक में। अगर हम यहाँ 100 ग्राम के वेट पर लगाते हैं या अपना इफर्ट लगाते हैं 100 ग्राम के बराबर, ठीक है, तो सबसे पहले इस पुल्ली ब्लॉक रोटेट करेगा, उसके साथ ये वॉल रोटेट करेगा। वॉल पर ये जो थ्रेडेड पार्ट है ये कनेक्टेड है इस वॉल व्हील के साथ। वॉल व्हील ये जब रोटेट करेगा वॉल व्हील रोटेट करेगा, और जब वॉल व्हील रोटेट करेगा तो ये ड्रम इसी के साथ कनेक्टेड है और लोड को हम लोग लिफ्ट कर पाएंगे। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब ये चीज देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो डियर, हमने इस पार्ट्स के बारे में आपको बताया है। इनसे हम इन सब चीजों से हम मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमने एक फॉर्मेट बताया था कि कितना लोड लिफ्ट हो रहा है और कितना हम इफर्ट लगा रहे हैं। यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड लिफ्ट। लोड कितना लिफ्ट हो रहा है, W अपॉन इफर्ट कितना लगा है, इफर्ट अप्लाई है। यानी W बाय P। जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं, W। लोड कितना लिफ्ट हो रहा है, इफर्ट कितना अप्लाई है, उसका रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। उसके अलावा हमें वेलोसिटी रेशियो पता लगाना होगा। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो ठीक है, वेलोसिटी रेशियो के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय इफर्ट पुल्ली बाय
डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड। कहने का अर्थ ये है, ये कहता है P बाय W, कितना P बाय W हो रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम ये लेते हैं। मान लीजिए ये एक पुल्ली है जो सर्कुलर आकार का है, जो भी आप देख रहे हैं ये पुल्ली सर्कुलर आकार का है। इस पर हम पिवट लगा रहे हैं। जब हम पिवट लगाएंगे तो ये एक रोटेशन लेगा इसके सरकमफेरेंस पर। जब ये एक रोटेशन लेगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डायमीटर है यदि D हो, कैपिटल D, तो हम जो पिवट अप्लाई करेंगे उसके एक रोटेशन से जो मूवमेंट होगा वो कितना होगा, 2 यानी कि पाई D। या यदि R लेते हैं या इतना पार्ट को यदि L लेते हैं तो आप ये बराबर लिख सकते हैं 2 पाई L। ठीक है जी, पाई D मतलब 2 पाई L। सरकमफेरेंस पर एक रोटेशन में कितना ये मूव कितना आगे बढ़ा है। उसके अलावा कहता है डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड। कहता है कि जब ये एक रोटेशन लेगा तो ये भी एक रोटेशन लेगा। ठीक है, तो ये जो है वन व्हील वो एक इंच आगे आएगा। इसमें व्हील की संख्या बहुत सारा है, तो कहता है कि वो वन व्हील कितना आगे बढ़ेगा। तो ये वन व्हील जो है डियर, ये वन व्हील का एक इंच है 1/t आगे बढ़ेगा। 1/t मूव आगे करेगा वन व्हील। वन व्हील कितना मूव करेगा 1/t। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मेट होता है डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट पुली, डिस्टेंस मूव बाय डिस्टेंस। उसके अलावा कहता है डिस्टेंस मूव बाय लोड लिफ्ट। ये लोड लिफ्ट करने में कितना डिस्टेंस मूव हुआ, तो ये लोड ड्रम है। मान लेते हैं कि इसका डायमीटर स्मॉल d है। ठीक है, जब ये एक टिक आगे बढ़ेगा तो ये एक रोटेशन लेगा। जब ये एक रोटेशन लेगा तो डिस्टेंस मूव बाय लोड ड्रम, लोड ड्रम हो जाएगा 2 या पाई स्मॉल d। तो टोटली डिस्टेंस जो मूव होगा पाई d अपन जो एक टिक आगे गया उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड कितना हो जाता है, डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड टोटली हो जाएगा पाई d इंटू 1/t। तो डियर हमें दोनों चीजें हम पता है, डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड कितना है और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट पाई d। अब यहाँ पे बैठा देंगे हम, तो यहाँ पे बैठाएंगे तो सबसे पहले ऊपर में डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट पुली यानी पाई इंटू कैपिटल D, और डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड कितना है पाई स्मॉल d इंटू 1/t। यही है, पाई से पाई कैंसिल होंगे, ये t ऊपर चला जाएगा, यानी t d इंटू स्मॉल d। यानी वेलोसिटी रेशियो जो हमारा है vr बराबर आता है पाई d इंटू स्मॉल d। दूसरा फॉर्मेट में पता चल गया, और पहला फॉर्मेट ये है, ये मैग्नेटिक एडवांटेज बराबर, और एक और होता है जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बराबर होता है मैग्नेटिक एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो गुना 1। ये एक फॉर्मेट होता है एफिशिएंसी। तो इससे हमने पता लगा है कि मैग्नेटिक एडवांटेज कैसे निकाला जाता है, उसके अलावा वेलोसिटी रेशियो कैसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो डियर अभी हम इस फॉर्मेट से वन व्हील से मैग्नेटिक एडवांटेज बराबर लोड लिमिटेड और एफर्ट अप्लाई और वेलोसिटी रेशियो बराबर डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट पुली और डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड। एफर्ट पुली यानी कि एक पुली पर हमने मतलब एफर्ट अप्लाई किया तो एक मूवमेंट में ये 2 पाई L अगर इतना डिस्टेंस है तो 2 पाई L यानी सरकमफेरेंस पर, यदि d है तो पाई d डिस्टेंस मूव किया तो ऊपर में हमने रख दिया पाई d और नीचे डिस्टेंस मूव बाय लोड लिमिटेड। तो वन व्हील जैसे ही एक रोटेशन लेगा तो एक की आगे बढ़ेगा, टोटल डिस्टेंस में कितना है t, तो एक की आगे बढ़ेगा तो 1/t मूव किया
तो टोटल डिस्टेंस मोड बाय लोड कितना पाई डी इंटू 1 बाय टी, हमने बैठा दिया पाई डी ऊपर वाला और नीचे पाई डी इंटू 1 बाय टी, तो वेलोसिटी रेशियो हो गया पाई डी बाय टी। तो हमें वेलोसिटी रेशियो पता है, हमें मैग्नेटिक एडवांटेज पता है, एफिशिएंसी बराबर होता है मैग्नेटिक एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो ठीक है, इससे हम मैग्नेटिक एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी ज्ञात कर पाएंगे। अब एक जनरल सी बात आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि मान लेते हैं कि हम जानते हैं वॉल में वॉल वेल से कम इफर्ट लगाते हैं, इफर्ट की संख्या कम होगी, हमारा इफर्ट नगण्य के बराबर होगा। जैसे कि 100 ग्राम इफर्ट अगर लगाएंगे तो 1000 ग्राम के लोड को लिंक कर पाएंगे। यहाँ पे यदि 100 ग्राम लगा देंगे, हम 100 ग्राम इफर्ट लगा रहे हैं, तो ये जो लोड हो रहा है ये 1000 ग्राम हो रहा है। तो 100 ग्राम ये कहता है लोड निकालना पड़ेगा इसी आधार पर, तो कहता है कि लोड लेंगे तो 1000 ग्राम निकाल देंगे हम बट्टे और ये इफर्ट अपना 100, तो हम मैग्नेटिक एडवांटेज निकाल पाएंगे। अब कहता है कि वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, टी बी पाएंगे। तो इसके लिए हमें इस वॉल में वॉल मिल का कुछ दिया होगा, पहले से ज्ञात होगा। उसके अलावा कैपिटल डी, ये कैपिटल डी पहले से हो गया होगा, पुल्ली का डायमीटर कितना होगा पहले से दिया होगा, इसमें टेंशन है नहीं, पहले से दिया होगा, और स्मॉल डी भी पहले से दिया होगा। तो हम ये पाई डी इंटू डी बैठाकर वेलोसिटी रेशियो ज्ञात कर पाएंगे। अब एफिशिएंसी मैग्नेटिक एडवांटेज कितना आता है और वेलोसिटी रेशियो कितना है उसका रेशियो हमने 100 करेंगे, परसेंटेज में एफिशिएंसी चलाएगा। इस तरह हम मोल एंड वर्क का कोई तरह से